13 साल में 8,000 की ट्रेनिंग के बावजूद केवल 71% ही सेटल हो पाए हैं। इस अवधि के दौरान 7,921 लोगों ने ट्रेनिंग हासिल की, जिनमें से 5,601 ही सेटल हुए। इनमें से 4,654 स्वरोजगार चला रहे हैं और 1,964 ने बैंक से लोन लेकर अपना काम शुरू किया है। ये आंकड़े हैं जिला कांगड़ा में चलाए जा रहे पीएनबी आरसीटी के। वर्ष 2010 से संचालित पीएनबी आरसीटी द्वारा अब तक 300 बैच को विभिन्न ट्रेनिंग दी जा चुकी है। बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए ग्रामीण युवाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने के केंद्र सरकार की ओर से रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए हैं, जिनका प्रबंधन भारत सरकार और राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से बैंक द्वारा किया जाता है। जिला कांगड़ा में आरसीटी का संचालन पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किया जा रहा है। पीएनबी आरसीटी धर्मशाला डायरेक्टर गरिमा ने कहा कि जिला कांगड़ा में आरसीटी का संचालन पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किया जा रहा है। पीएनबी आरसीटी धर्मशाला के माध्यम से विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ट्रेनिंग करने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक होती है। ट्रेनिंग को रोजगार से जोड़ने में महिलाओं की मोटिवेशन बेहद जरूरी है। अभी तक हमने 300 बैच करवा दिए जब से आरसीटी खुला 2010 से, और इसमें ट्रेनीज़ जो हैं हमने 7,921 ट्रेनीज़ को हमने ट्रेन किया है, जिसमें से सेटल्ड जो हैं वो 5,601 हैं, और इसमें से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिन्होंने अपना काम खुद शुरू किया है वो हैं 4,654 लोग, और जिन्होंने क्रेडिट लिंकेज जिन्होंने बैंक से लोन लेके अपना काम शुरू किया है वो कम हैं, वो 1,964 लोग हैं। तो ऑलमोस्ट मतलब जो सेटल्ड कैंडिडेट हैं जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली है और अपना काम शुरू किया है वो 71% है, और जिन्होंने बैंक से लोन लिया है वो 42% है अभी। तो अभी इतना ही है। और बाकी अभी लेटेस्ट जो है इस साल का जो डेटा है वो अभी तक हमने जो है वो जो हमारा इस साल का टारगेट है वो 27 बैच करवाने का है, और 675 कैंडिडेट्स होंगे उसमें। तो अभी हमारा बैच एक अभी जो पीछे ख़त्म हुआ है वो अभी आज जिसकी असेसमेंट हो रही है वो डेयरी फार्मिंग एंड वर्मी कंपोस्ट का है, कंडवाड़ी से था वो बैच। और अभी नेक्स्ट जो है हम लोग और नए बैचेस के लिए जो है कैंडिडेट्स को आमंत्रित करना चाहेंगे। एक तो सबसे पहले जो है मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है उनका कुछ जो है, क्योंकि लेडीज़ ज़्यादा हैं हमारे प्रोग्राम में, तो उसमें ये है कि कुछ फैमिली की तरफ से भी कुछ इश्यूज़ रहते हैं, वो अपना काम नहीं शुरू कर पाती हैं, बच्चे हैं, घर का काम है, तो वो उतना टाइम नहीं निकाल पा रही है। हालांकि ट्रेनिंग कर लेते हैं तो कई बार वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में झिझकती हैं, तो एक वो कारण भी है। तो मेनली यही है कि जब तक अंदर से वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगी, हम लोग तो यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं, कोई 10 दिन का कोर्स है, कोई 30 दिन का कोर्स है, उनको लेक्चर दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन जब वो घर जाते हैं तो वो फिर थोड़ा वहाँ पे सिनेरियो अलग हो जाता है। उस वजह से आई गेस थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है लेडीज़ को। तो यहाँ पे जो मेन मोटिव है आरसीटी का वो ये है कि गुरुकुल सिस्टम, जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजाओं के बच्चे जो थे वो कोर्स करने के लिए आते थे या पढ़ने के लिए आते थे, आश्रम में जाते थे गुरु के पास, तो वो वहाँ से पूरा कट ऑफ होके और सारे बच्चे एक बराबर होते थे कोर्स करने के लिए। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो गुरुकुल का कॉन्सेप्ट है वो अगर यहाँ फॉलो किया जाएगा तो शायद थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कई कोर्सेज जो हैं वो ऑफलाइन हैं। ऑफलाइन मतलब मेरे कहने का मतलब जो ऑन द स्पॉट उनके फील्ड पे करवाए जाते हैं उनके पंचायतों में, वहाँ पे थोड़ा सा रहता है। जो यहाँ पे आके लोग करते हैं वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो है नंबर जो है उसमें सेटलमेंट का ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो अपने घर छोड़ के आए होते हैं। जो वहाँ पे फील्ड पे करवाते हैं उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहता है, क्योंकि वो शाम को घर भी जा रही हैं, तो वो इनकी इन्वॉल्वमेंट कोर्स में उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, तो उस वजह से